हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बिल्लू की पाठशाला में। तो आज है हमारे जो चैप्टर चल रहा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका पार्ट 9। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है ये क्लास 5 का चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। मतलब जो बोर्ड है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है और क्लास 5 का ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसकी ऑलरेडी हम 8 पार्ट ले चुके हैं और ये 9 पार्ट है। इसमें हम एंडिंग में, अभी ये जो चैप्टर है एंड होने वाला है, तो एंडिंग के कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मिक्स टाइप हमारे रहेंगे, जिसमें एडिशन भी रहेगा और सब्सट्रैक्शन भी रहेगा। तो चलिए सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो जो मिक्स एग्जाम्पल दिया है, स्टडी द फॉलोइंग सॉल्व एग्जाम्पल, तो इसमें हम करके देख लेते हैं थोड़ा। तो एग्जाम्पल 1 में दिया है क्या दिया है, कितनी डिजिट के नंबर है। ये है हमारा 6 डिजिट का नंबर, सेकंड भी हमारा है 6 डिजिट का नंबर, और जो थर्ड है वो भी हमारा 6 डिजिट का नंबर है। तो डिजिट से डिजिट मैच करने की उतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट ठीक है, ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या दिया है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर की एडिशन हो रही है फर्स्ट एग्जांपल में, और सेकंड में सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप दो तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर सब्सट्रैक्शन करनी है तो आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, आपको एडिशन करनी है तो आप एडिशन कर सकते हो। तो जो सबसे पहले लोग करते हैं वो एडिशन करके ही सब्सट्रैक्शन करते हैं, वो ज़्यादा ईजी आता है। तो हम भी वैसे ही करेंगे कि सब्सट्रैक्शन करके एडिशन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले लेंगे 4 1 3 7 5 8। सेकंड नंबर लेंगे हम 2 0 9 0 है ये। 2 0 9 5 4 2 2 बनाते हैं 2, ओके। इनकी एडिशन है, सिंपल एडिशन में हमें ज़्यादा कुछ काम धाम तो करना नहीं है। 8 + 2 = 10 कैरी होगा। 1 + 5 = 6 6 + 4 = 10, 0 नीचे आएगा, 1 कैरी होगा। 1 + 7 8 8 + 5 = 13, 13 का 3 नीचे, और एक कैरी फॉरवर्ड होगा। 1 + 3 = 4, 4 + 9 = 13, 13 का फिर से एक कैरी फॉरवर्ड होगा। 1 + 1 = 2, 4 + 2 = 6। तो हमारी जो एडिशन, मतलब जो टोटल एडिशन आ गई फर्स्ट और सेकंड नंबर की, वो आ गई 6,23,300। तो अब मैं सीधा लिख लेता हूँ इसे 6,23,300, ओके। नेक्स्ट नंबर जो सब्सट्रैक्शन में दिया है थर्ड नंबर, वो है 5,16,304। तो जीरो में से 4 जाएगा नहीं, तो ये बोरोइंग करेगा नेक्स्ट जीरो से। नेक्स्ट जीरो के पास कुछ नहीं है, नेक्स्ट जीरो बोरोइंग करेगा 3 से। तो 3 का हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 10। तो 10 - 4 = 6, 9 - 0 = 9, और 2 - 3 होगा नहीं, तो 3 बोरोइंग लेंगे, 2 बोरोइंग लेंगे 3 से। 3 का हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 12। 12 - 3 = 9, 2 - 6 होगा नहीं, 2 बोरोइंग लेंगे 2 से। 2 का हो जाएगा 1, 12 का हो जाएगा, हाँ सॉरी, 2 का हो जाएगा 12। 12 - 6 = 6, 1 - 1 = 0, 6 - 5 = 1। तो आंसर आ गया है हमारा 1,06,996। तो मैच भी हो रहा है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे मिटा देता हूँ मैं। सीधा इसके बाद में हमारा प्रॉब्लम सेट 13 स्टार्ट होगा। तो एग्जांपल नंबर 2 हमारा जो है, इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि सब्सट्रैक्शन दी है
और उसके बाद में एडिशन दिए। आप सीक्वेंस वाइज भी चल सकते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एडिशन करके सब्सट्रैक्शन करें, या फिर अगर नंबर ज़्यादा थोड़ा छोटा है सब्सट्रैक्शन वाला तो आप सब्सट्रैक्शन करके भी एडिशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उसी लिए ये एग्ज़ाम्पल सेकंड एग्ज़ाम्पल दिया गया है। तो हम करके देख लेते हैं सेकंड नंबर का। 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट नंबर दिया है 1 6 2 0 2 0 5 4। ओके, इनका सब्सट्रैक्शन है 8 - 4 = 4, 7 - 5 = 2, 6 - 0 = 6, 5 - 2 = 3। 4 में से 6 जाएगा नहीं तो 4 क्या करेगा, खुद को 14 बनाएगा और यहाँ से बोरोइंग लेगा, 3 का हो जाएगा 2। 14 - 6 = 8, 2 - 1 = 1। तो यहाँ का जो आंसर आया है वो ऐड होगा अब थर्ड नंबर में। तो जो आंसर आया मैं उसे ऊपर लिख लेता हूँ, 183624। नेक्स्ट दिया है 600127। ओके, इनकी एडिशन होने वाली है। 4 + 7 11, 11 1 नीचे, एक 1 ऊपर कैरी होगा, एक 1। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 6 + 1 = 7, 3 + 0 = 3, 8 + 0 = 8, 1 + 6 = 7। आंसर आ गया 7,83,751। अब चलते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। एक तो प्रॉब्लम स्टेट से पहले एक एग्जांपल दिया है कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है, वर्ड्स प्रॉब्लम में इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों की गई है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कैलकुलेशन है, मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसे देख लीजिएगा। एक बार मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग अ सर्टन हाउस was 87,14,530. On this amount, 24,72,615 were spent on buying the plot of land. मतलब एक टोटल अमाउंट जो स्पेंड करने वाले हैं हाउस पर वो है टोटल 87 लाख, और उसमें से 24 लाख जो है वो प्लॉट में गई है, मतलब लैंड पर, और जो 50 लाख है वो कंस्ट्रक्शन में लगने वाली है, और कंस्ट्रक्शन में लगेंगी। और उसके बाद में जो रेस्ट ऑन लेबर चार्जेस, मतलब जो बाकी रहेगा वो लेबर चार्जेस में जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि लेबर के चार्जेस कितने होंगे, व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। तो सिंपल है, यहाँ से जो टोटल जो अमाउंट दिया गया है हाउस बनाने के लिए 87 में से हम माइनस करेंगे 24 लाख, फिर उसमें से माइनस करेंगे 50 लाख। तो ये सब माइनस करने के बाद में जो लेबर के जो बच जाएगा वो बचा हुआ आएगा लेबर चार्जेस। तो इन्होंने वही किया, टोटल अमाउंट में से कॉस्ट ऑफ प्लॉट माइनस किए तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर आ गया। फिर उस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन लेबर आ गया। ये सिंपल था। ओके, और इन्होंने क्या किया है कि एक मेथड में बताया है कि आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, और मेथड 2 में बताया है कि आप क्या कीजिए कि जो अमाउंट स्पेंड हो रही है जैसी जो स्पेंडिंग में है, जैसे 24 लाख स्पेंडिंग ऑन द प्लॉट एंड 50 लाख स्पेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो इन दोनों को पहले ऐड कीजिए और डायरेक्ट ये 87 लाख में से सब्सट्रैक्शन कीजिए, तो आपकी लेबर की कॉस्ट निकल जाएंगी। सेकंड मेथड में बस उतना ही किया गया है। आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सेट की तरफ बढ़ते हैं।
पहला एग्जांपल दिया है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्रीज ऑफ खैर, 19,476 ऑफ बेहादा, बिसाइड्स ट्रीज ऑफ सेवरल अदर काइंड्स। तो क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खैर के 23,078 ट्रीज़ लगाई, उसके बाद में बेहादा की 19,476 ट्रीज़ लगाई, और कुछ बिसाइड मतलब इसके अलावा और कुछ और अदर काइंड की ट्रीज़ लगाई है। अब नेक्स्ट जो लाइन में कह रहा है कि इफ़ द डिपार्टमेंट प्लांटेड 50,000 ट्रीज़ ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर इन्होंने अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अगर 50,000 ट्रीज़ लगाई है कुल मिलाकर, तो उसमें से हाउ मेनी ट्रीज़ वेयर नाइदर ऑफ खैर और नॉर ऑफ बेहादा। इसका मतलब क्या है कि कितनी ऐसी ट्री है जो ना ही खैर की है और ना ही बेहादा की। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम क्या देखेंगे इसमें आंसर करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि टोटल कितनी ट्रीज़ लगाई गई है। तो टोटल 1 मिनट, जो टोटल ट्रीज़ है, टोटल प्लांटेड ट्रीज़ वो कितनी है हमारी 50,000। ओके, तो हम क्या करेंगे 50,000 में से जो कि ये टोटल ट्री है, इसमें से हमारी ये कितनी है खैर की ट्री है हमारी लगभग 23,078। ओके, तो मैं सीधा इसे माइनस करूँगा 50,000 में से, और नेक्स्ट हम बेहादा की ट्री माइनस करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये खैर और बेहादा की ट्री को ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में मैं टोटल में से माइनस कर लूँगा। तो ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं इसे मिटा देता थोड़ा। इधर लिखता हूँ KH मीन्स खैर की ट्री कितनी है 23,078, और बेहादा का मैं लिख लेता हूँ P, इसकी ट्री कितनी है 19,476। दोनों का एडिशन कर लेता हूँ, 8 + 6 = 14, 14 का 4 आ गया, ये दोनों 7 है। 7 इसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, 7 + 7 = 14, 14 + 1 = 15, 15 का 5 नीचे, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 4 = 5, 3 + 9 = 12, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ फिर से, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4। तो खैर और बेहादा मिला के कितनी आ गई टोटल, ये आ चुकी है 42,554। अब जो टोटल ट्री प्लांटेड है इसमें से मैं माइनस करने वाला हूँ ये इस वैल्यू को, तो माइनस में करूँगा 42,554, 0 - 4 होगा नहीं। तो अब यहाँ इतने ज़ीरो है तो होगा कैसे, देखिए कि ये ज़ीरो इससे बोरोइंग लेगा, मतलब मैं इन्हें कलर दे देता हूँ, जो रेड ज़ीरो है वो आगे की ज़ीरो से बोरोइंग लेगा, फिर से ज़ीरो है, फिर से आगे वाला ज़ीरो, आगे वाली ज़ीरो से बोरोइंग लेगा, फिर से जो ये ज़ीरो आया है जिस पे मैंने अभी रेड डॉट किया वो ज़ीरो फिर से ज़ीरो से बोरोइंग लेगा, और ये जो अभी मैं इसको फाइनल टच देता हूँ ग्रीन का अंदर, ब्लू कलर में ले लेते हैं। तो ये ब्लू का जो मार्क किया मैंने, अब ये 5 से बोरोइंग लेगा, तो 5 का क्या हो जाएगा 4,
और यहाँ 0 क्या हो जाएगा, 9 करना पड़ेगा, फिर से ये 9 हो जाएगा, फिर से ये 9 हो जाएगा, और जो लास्ट वाला है ये 10 हो जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे होता है करके। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो अदर काइंड की ट्रीज है, जो ना कि बेहादा है, ना ही खैर, वो है 7446। तो इसमें लिख लेता हूँ मैं नाइदर खैर नॉर बी बेहादा। ये कितनी आ गई है हमारे पास में, 7446। तो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। A city has a population of 37,04,926. If this includes 11,24,069 men and 10,96,478 women, what is the number of children in the city? तो सिंपली पूछा है कि बच्चों की संख्या कितनी है सिटी में, और सिटी की पॉपुलेशन दी है। तो सिटी की पॉपुलेशन के देने के साथ साथ उन्होंने कुछ जो मेन है उनकी पॉपुलेशन दी है और वुमेन्स की पॉपुलेशन दी है। तो सिंपली क्या करना है हमें कि हाँ, हम मेन और वुमेन की पॉपुलेशन को ऐड कर लेते हैं। आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। मैं लिखता हूँ एम की पॉपुलेशन है कितनी, 11,24,069। और वुमेन की पॉपुलेशन लिखता हूँ मैं 10,96,478। दोनों को ऐड कर लेता हूँ। 9 + 8 इज इक्वल टू 17। 17 का 7 नीचे, कैरी फॉरवर्ड हुआ 1। 1 + 6 इज इक्वल टू 7। 7 + 7 इज इक्वल टू 14। 14 का 4 नीचे, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 + 4 इज इक्वल टू 5। 4 + 6 इज इक्वल टू 10। 10 का 0 नीचे, कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 + 2 इज इक्वल टू 3। 3 + 9 इज इक्वल टू 12। 12 का 2 नीचे, कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई मेन एंड वुमेन की टोटल पॉपुलेशन। अब मुझे सिटी की पॉपुलेशन में से ये नंबर माइनस करना है। सिटी की पॉपुलेशन कितनी दी है, 37,04,926। और हमारी जो अभी जो नंबर आया है वो है 22,20,547। माइनस करते हैं। 6 - 7 होगा नहीं तो 6 हो जाएगा 16। 2 का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, और 16 - 7 हो जाएगा 9। 1 - 4 होगा नहीं तो 1 कैरी लेंगे 9 से। 9 का हो जाएगा 8 और 1 का हो जाएगा 11। 11 - 4 इज इक्वल टू 7। ओके, 8 - 5 इज इक्वल टू 3। 4 - 0 इज इक्वल टू 4। 0 में से 2 जाएगा नहीं, 0 लेंगे बोरोइंग 7 से और 0 हो जाएगा 10। 10 - 2 इज इक्वल टू 8 और 6 - 2 इज इक्वल टू 4। 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो आई है हमारे पास में, लिख लेता हूँ मैं
चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन की पॉपुलेशन आ चुकी है हमारे पास में। मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, समझ में भी आना चाहिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 14,84,379। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। The management of certain factory had 25,40,600 rupees in labor welfare fund. Okay, from this fund, 12,37,865 rupees were used for medical expenses. 8,42,317 rupees were spent on workers' education of the workers' children, and the remaining was put aside for canteen. How much money was put aside for the canteen? कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के पास 25,40,600 रुपये थे लेबर वेलफेयर फंड में। तो इसमें से उन्होंने 12,37,865 रुपये यूज़ किए मेडिकल एक्सपेंसेस पे, और 8,42,370 रुपये यूज़ किए वर्कर के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर, और जो बचे थे उन्हें कैंटीन के लिए उठा के रखा। तो पूछ रहा है कि जो मनी बचा है वो कितना है, कैंटीन के लिए जो मनी बचा के रखा है वो कितना है। तो सिंपल है कि हमारे पास में टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट लिख लेता हूँ मैं 25,40,600। इसमें से हम लिखेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस में कितना जा रहा है, 12,37,865 रुपीज़। उसके बाद में एजुकेशन में वर्कर एजुकेशन डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं ऐसा ही। उसमें जा रहा है 8,42,317। ओके, मैं एडिशन कर लेता हूँ इसकी। ये तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की हम एडिशन कर लेते हैं पहले। 5 + 7 = 12। 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 6 = 7, 7 + 1 = 8। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 8 + 3 = 11। कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 1 + 7 = 8, 8 + 2 = 10, 10 का 0 नीचे। एक कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 + 3 = 4, 4 + 4 = 8। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 2 + 8 = 10, 10 का 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 + 1 = 2। तो टोटल एक्सपेंस जो आ गया है, जो टोटल एक्सपेंस हो रहा है हमारा, वो हो रहा है 20,80,182। अब इसे हम माइनस करेंगे टोटल अमाउंट से। तो मैं लिख लेता हूँ जो एक्सपेंस हुआ है 20,80,182। 0 में से 2 जाएगा नहीं तो 6 का हो जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ। 6 का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 - 2 = 8, 9 - 1 9 - 8 = 1, और 5 - 1 = 4। ओके, 0 - 0 = 0,
अब मैं ये 4 को 4 नहीं, अगर 4 से बड़ी संख्या है तो मैं इसको 4 नहीं कंसिडर करूँगा, मैं सीधा 14 लिखूँगा और 5 को लिखूँगा 4। मैं ऐसी कैलकुलेशन करूँगा। 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कैंटीन और कैंटीन कितना आया है? 4,60,480। तो फोर्थ एग्जांपल पे आ जाते हैं। फोर्थ एग्जांपल पे क्या दिया है? फॉर 3-day क्रिकेट मैच 13,608 tickets were sold on the first day and 8,955 on the second day. If altogether 36,563 tickets were sold in 3 days, how many were sold on third day? तो पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया है कि पहले दिन कितनी टिकट, एक क्रिकेट मैच चल रहा है 3 दिन का, उसमें पहले दिन जो टिकट बेची गई है वो है 13,608 और दूसरे दिन जो बेची गई है वो 8,955। और अब क्या बोला है? ऑल टुगेदर, कुल मिला के मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, तीनों दिन मिला के 36,563 टिकट सोल्ड हुई है 3 दिनों में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी वेयर सोल्ड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन कितनी टिकट बेची गई थी। तो सिंपल सा है, मैं फिर से क्या करूँगा कि फर्स्ट डे लूँगा। मैं फर्स्ट जो डे है, फर्स्ट डे टिकट बेची गई थी 13,608। दूसरे दिन जो बेची गई थी वो थी 8,955। ठीक है। और जो टोटल टिकट जो बेची गई है वो है हमारी 36,563। ओके, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ पहले। 8 + 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 13। 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 6 + 9 इज इक्वल टू 15, 15 का 5 की कैरी फॉरवर्ड आएगा। 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 + 8 इज इक्वल टू 12, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ और ये हो गया 2। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा 22,563। 3 माइनस करूँगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। on third day 14,000 tickets were sold। तो ठीक है, इसी तरीके से हमारे सारे प्रॉब्लम हो चुके हैं। प्रॉब्लम सेट के सारे एग्जांपल हो चुके हैं और ये इस चैप्टर का एंड था। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है बिल्लू की पाठशाला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई अगर सम गलत आया है, उसका आंसर गलत आया है, तो उसका आंसर का जो सम है, जो राइट आंसर है, उसे कमेंट में पुट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको टीचिंग कैसी लग रही है।
तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।